नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म जेबी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास थी और आज सेकंड क्लास होने वाली है। जो हमारी कल हमने स्वरों को पढ़ा था और आज हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी आज क्लासें 3 है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने हिंदी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा था और सेकंड क्लास में हमने वर्णमालों के स्वरों को देखा था। ठीक है, और आज व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बटन को प्रेस कीजिए, तो आने वाली अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और अगर आपने हमारा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि हमारे जो सर हैं उनकी यहाँ पर जो उनके बुक्स है और नोट्स है वे यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। कल हमने स्वरों को पढ़ा था और आज हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। कल आपको बताया था कि वर्णमाला जो है वर्ण 2 भागों में विभाजित है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। कल हमने अच्छी तरह से स्वरों को पढ़ा था। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कल की क्लास देख के ही आज क्लास में आए होगे। ठीक है, तो आज हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। व्यंजनों की परिभाषा मैंने कल आपको बताई भी थी। क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन। अब बात आती है व्यंजन होते कितने हैं? 33। व्यंजनों की संख्या अगर कोई पूछे तो 33 हमारे व्यंजन। 33 को हम किस प्रकार बांटते हैं? 33 को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे कि कचटतब, कै, खे, गे, घे, डे, चे, जय जहाज, जय झंडा, आने खल्ली, ठठेरा, डैडमरू, डैडक्कन, आने खल्ली, आने, आने खल्ली, तैतरुस, थैथरमस, दैदवाद, दैदनुस, ठीक है। तो ये हमारे 25 तो व्यंजन है। जो ये 25 व्यंजन है ना, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। जो ये हमारे 25 है ना, ये हमारे 25 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 है। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जो हमारे ये है ना 5वां वर्ग, इन्हें हम वर्गों में भी विभाजित करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ग कौन कौन से, ये हमारे 5 वर्गों में भी विभाजित होते हैं, वर्गों में। ठीक है, जो हम पहले वर्गों को कह सकते हैं प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा, और ये होता है हमारा पंचम वर्ग, पंचम वर्ग। जो हमारे पंचम वर्ग है ना, इन्हें हम नासिक्य भी कहते हैं, जो हमारे नाक से बोले जाते हैं, नासिक्य,
नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, ठीक है। नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं ना, जो हमारे पंचमाक्षर भी कहते हैं ना, और जो हमारे पंचम वर्ग में आते हैं, इनका जो अर्थ है ना, इनका जो अर्थ है वो हमारा यहाँ पे अंकी बिंदी ही होगा। इसका जो अर्थ है वो कैसे है वो मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत काफ़ी डीप कंसेप्ट है, जो आपके पता ना समझ में आए या ना आए, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो उसे हम अगली क्लास में डीपली पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। जो ये हमारे 25 है ना, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, और जो हमारा पंचमाक्षर पंचम वर्ग है ना, इन्हें हम नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, नासिक्य व्यंजन, ठीक है, जो हमारे नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है जो हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो हमारे य, रे, ले, वे, ये जो अंतस्थ व्यंजन है ना, इनकी खास अपनी कुछ अलग विशेषताएं भी है, अलग विशेषताएं मतलब अभी बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ ये और वे, इनको मैं अर्धस्वर भी बोल सकता हूँ। अर्धस्वर कैसे बोल सकता हूँ वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अर्धस्वर, अर्धस्वर, कोई अक्षर ले लो, जैसा कोमा, इस कोमे को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोमा। मेरा ये भी सही है और ये भी सही है। एक बात बताओ, जो है मेरा दोनों ही सही है, इस स्वर की जगह मैं व्यंजन का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा वह है ना, वह, ये मेरा अर्ध स्वर की स्थिति में भी जा सकता है, ठीक है। और एक और ऐसी शब्द ले लो, जैसे महिलाएं और महिलाएं। आपने अलग अलग जगह दोनों ही लिखे हुए होंगे, यो भी और यो भी दोनों ही देखे होंगे। जो हमारा यह है, इसके जगह पर स्वर का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये मेरे यह और वह है ना, ये मेरे अर्धस्वर है। अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर वे होते हैं जो स्वरों की भी विशेषता रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा ल है, ल इसे हम पार्श्विक भी व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। और जो हमारा र है, इसे हम परकंपित या लुंठित, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्योंकि जो र है ना, ये हमारे जब हम इसका हम उच्चारण करते हैं ना मुख से, तो एक बार करके देखो, तो ये जो र है ना, ये ऐसा निकलेगा कांपता हुआ, जैसा र। चाहे आप बोल के देख लो तो ऐसा लगेगा जैसे हम कांपते हुए बोल रहे हो, उसे र। चाहे आप उच्चारण करके देख सकते हो, ठीक है। नासिक के व्यंजन। और जो हमारे दो है ना, ड और ढ, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, ठीक है। दो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं। इनकी खास विशेषता भी है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारे यह वह है, इन्हें मैं अर्धस्वर भी बोल सकता हूं, ठीक है। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि मैं स्वरों के स्थान पर व्यंजन का इस्तेमाल कर सकता हूं और व्यंजन के स्थान पर स्वरों का भी। तो ये जो दोनों है ना, ये हमारी स्वरों की भी विशेषता रखते हैं, व्यंजन जो है हमारे, ठीक है। तो इस वजह से मैं इन्हें अर्धस्वर बोल सकता हूँ। और जो हमारा र है, इसे मैं परकंपित या लुंठित व्यंजन भी बोल सकता हूँ। और जो हमारा ल है ना, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आती है हसोस्वर, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन क्या होते हैं?
उसमें व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से हवा, गर्म हवा या गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा या भाप निकलती है। जैसे और एक कौन सा सा हो गया है। ये जो हमारे चार है ना, ये हमारे क्या होते हैं, उसमें व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में ना हमारे मुख से अधिक भाप या गर्म हवा निकलती है। इन चारों को हम उसमें व्यंजन के साथ साथ संघर्षी व्यंजन भी बोल सकते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी, उसमें या यार संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का अर्थ क्या है? संघर्षी व्यंजन का अर्थ यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे जो इनके उच्चारण में ना हमारा गला संघर्ष करके आता है। जैसे अगर मैं से है इनका उच्चारण करूँ ना, तो इसका अर्थ है कि जो हमारे गले से जब ये निकलते हैं ना, संघर्ष करके आते हैं। अगर कोई संघर्ष करके आता है तो वो गर्म होता है, क्योंकि लड़ झगड़ के आने वाला इंसान गर्म ही होगा, ठीक है। तो हम इन्हें इस तरह से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। उसके बाद आती है, उसके बाद जो हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, ज, श्र, त, त्र और जी, ठीक है। से, रे, के प्लस से, कश, त्रे, ते प्लस रे, जे प्लस आइया। इनका जो उच्चारण है ना, जो ये संयुक्त, इनको जो हम बोलते हैं ना, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, संयुक्त स्वरों का भी मेल जो है दो वर्णों से मिलकर हुआ था, ऐसे ही इनका जो मेल है ना, इनका भी दो वर्णों से मिलकर होता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं हम इन चारों को, ठीक है, चारों को। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? जैसे 52 अक्षर, वर्णों को 52 वर्णों को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया, ठीक है। स्वर हो गए 11, ठीक है। 2 हो गए हमारे अयोगवा, कौन से है? 2, ठीक है। 25, 33 हमारे व्यंजन हो गए,
व्यंजन 33, 2 संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त हो गए 2, और जो 4 है हमारे, 4 हमारे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4। मैंने आपको बता दिया, इन्हें आप जोड़ कर देख सकते हो कितने, 13, 13, 15, 4 29, 15 4 19, 19 33, 33 19 1 5 52। हमारे ये जो है ना, ये हमारे 52 अक्षर हो गया, 52 वर्ण, इन्हें आप जोड़ सकते हो, ठीक है। 52 वर्ण, 52 वर्ण, 52 वर्ण, 52 वर्णों को हम इस तरह पढ़ते हैं, कैसे? क्योंकि हमारे 11 हमारे स्वर हो गया, स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। 2 अयोगवा होते हैं, कौन कौन से? अंग और आह, ठीक है, जिन्हें हम अनुस्वर और विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। 11 स्वर आपको पढ़ लिए, और जो हमारे 33 व्यंजन, ये भी पढ़ा है मैंने आपको, और जो 2 उत्क्षिप्त है, कौन कौन से? डे, डे और ढे, इनके बारे में स्पेशल ध्यान रख लेना। जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ना हमारे, इनसे हमारा कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं अक्षर कैसे शुरू नहीं होता, जैसे डमरू, आपने डमरू लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, डमरू, और एक ये डमरू, तो इनमें से मेरा ये वाला अक्षर सही होगा या ये वाला, ये बताओ आप खुद ही। क्योंकि जो है ना, इनकी विशेषता एक स्पेशल ये है कि जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ना, इनसे कभी भी हमारा अक्षर शुरू नहीं होता। अब बात करें कि जो ये हमारे डे है, इनसे तो अक्षर शुरू हो रहा है, तो इस शब्द को मानेंगे नहीं? बिल्कुल मानेंगे, लेकिन मानेंगे, मान्यता है ना। लेकिन जो हमारा डैड है, ये वाला है ना, तो हमारा ये वाला मान्य नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जो डे है और ये वाला डे है, बिंदी वाला जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, ठीक है, और बिना बिंदी वाला, इनमें ये अलग अलग है दोनों। एक तो हमारा व्यंजनों में आ गया और एक हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन में आ गया। जो ये हमारा ये वाला है, ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन का, और ये हमारा व्यंजन वाला है। तो इनसे जो है ना, उत्क्षिप्त व्यंजनों से हमारा कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता। जैसे डे, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है, ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हमने ये वाला लिया है, ये वाला लेना है, ठीक है। डमरू होया, ढक्कन होया, ढक्कन, ढक्कन होया, तो इसमें भी बिंदी लगाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाने का, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, इन दोनों वर्णों से कोई भी अक्षर हमारा शुरू नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए जैसे सड़क, बीच में लगेगा, ये जो हमारे डैड है ना, ये हमारा किसी भी शब्द के बीच में आ सकता है, शुरुआत में नहीं आ सकता, क्योंकि इनसे हमारा कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता, ठीक है। और जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को मैंने अभी आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पानी पीने। इन्हें हम अल्प प्राणवायु के आधार पर बांटते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इन्हें हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। प्राणवायु के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा अल्पप्राण है और एक हमारा महाप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण, और एक हमारा महाप्राण, महाप्राण।
अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है? अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में हमारे कम हवा या कम समय लगे, ठीक है, कम हवा या कम हम प्राणवायु लगे, वायु हवा, ठीक है, जो हमारे आसानी से बोले जाते हैं या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? अभी आपको मैंने बताया क्या कि कै, खे, गे, घे, अड़े, जय 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 झंडा, आने खल्ले, डड़क्कन, 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 आने खल्ले, दयादाबाद, दयाधनुष, फैफल, बत्तख, भैभालू। ये हमारे 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, ठीक है। मैंने इन्हें वर्गों में बताया था, कैसे वर्गों में, किस तरह, ठीक है। ये हमारा प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, द्वितीय वर्ग, तीसरा वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पंचम वर्ग। आप सभी जानते हो, मैंने अभी बताया था ना, वर्गों में बांटा था, ठीक है। जो हमारे अल्पप्राण होते हैं ना, अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रथम वर्ग मतलब ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं हमारे अल्पप्राण में, ठीक है। प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग, ठीक है। और जो है हमारा तीसरा वर्ग भी अल्पप्राण में आता है, ठीक है। ये सभी, ये जो पांचों है ना, ये भी हमारे इसमें ही आएंगे अल्पप्राण में, ठीक है। और जो हमारा पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ग जिन्हें हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं, ये भी हमारे किस में आएंगे? अल्पप्राण में आएंगे। और क्या आएगा अल्पप्राण में? हमारे 10 के 10 स्वर आएंगे, 10 स्वर, ठीक है। और अल्पप्राण में और कौन से आएंगे? अल्पप्राण में वे आते हैं जिन्हें हम आसानी से बोल देते हैं, जल्दी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन भी इसमें ही आएंगे, अंतस्थ व्यंजन रे, रे, ले, वे, ये जो है ये हमारे अल्पप्राण में आते हैं, ठीक है। और जो हमारे महाप्राण में कौन कौन से आते हैं? दूसरा वर्ग, जो हमारा दूसरा वर्ग है, ये सभी अक्षर, जो ये सभी वर्ण है, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। 2, 4 ये वाले, ठीक है। ये सभी जो है हमारे किस चीज में आते हैं? ये सभी भी हमारे महाप्राण में आते हैं, ये हो गए। और जो हमारे वे हैं उसमें व्यंजन से, ये जो है हमारे, ये हमारे महाप्राण में आते हैं, ठीक है। अल्पप्राण में हमारे ये हो गए 1 3 5, 1 3 5, 1 1 3 5, 1 3 5। और इसमें हमारे 2 4 हो गए, ठीक है। 2 4 के साथ साथ हमारे से जो हमारे उसमें व्यंजन है ना, ये भी हमारे महाप्राण में आते हैं, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण में कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया। और जो हमारे 10 स्वर है वे भी हमारे किस में आएंगे? अल्पप्राण में आएंगे, ठीक है, अल्पप्राण में। अब बात आती है कि स्वर तंत्रिका के आधार पर, स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका के आधार पर, या घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर, ठीक है। इन्हें जो इन्हें भी हम कितने आधार पर बांटते हैं? इन्हें भी हम 2 आधार पर बांटते हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष।
अघोष, अघोष और सघोष, या घोष कह दो या फिर इसे हम सघोष भी कह सकते हैं, सघोष से घोष। ठीक है, तो अघोष में कौन कौन से अत्ते हमारे, अघोष में हमारे जैसा मैंने बताया कि प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग। ठीक है, इसमें हमारे प्रथम वर्ग आएगा और दूसरा वर्ग आएगा। और जो हमारे ये है ना, इसमें अघोष में कौन कौन से अत्ते, अघोष में हमारे 3 से आएंगे बस, से और ये। ठीक है, और उसके बाद आते हैं घोषतव में कौन कौन से आते हैं, घोषतव में सघोष में है, घोष या सघोष एक ही है। ठीक है, इनमें हमारे कौन कौन से आएंगे, 3 वर्ग, 3, 4 और 5 प्लस 10 स्वर। और इसमें हमारे उसमें व्यंजन सिंहल जो हमारे से तो उसमें आएगा ये, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं वे हमारे घोषतव में ही आते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसमें है छुटा है ना, वो भी हम इसमें ही ले लेंगे है। ठीक है, ये हमारे घोषतव के आधार पे है। और अब बात आती है मुख खुलने के आधार पे, पानी मिल गया। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आज क्लास में क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसके बाद वे क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम क्या सीख लेते हैं, इससे पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन से वर्ण किसके आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे ठीक है यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, क्या कचरता गमला, घड़ी, ढाढ़क, छाता, छाता, पानी खल्ली, डड़ंगो, डड़क्कन, पानी खल्ली, धनुष, नैनल, व्यापतंग, फैफल, व्यावत्तक, व्यावालु, व्यावच्छ। जो है हमारे वर्ग है ना, इस पर व्यंजन जो है। ठीक है, अब मैं इन्हें एक बार ये बता रहा हूँ कि कौन से किसके आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्रथम वर्ग है ना, प्रथम वर्ग ये हमारे कंठ के आधार पर बोला जाता है, कंठ। ठीक है, जो हमारा च वर्ग है, क्या कंठ वर्ग के जो ये सभी है ना, ये सभी ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। जो हमारा च वर्ग है ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं, तालव्य। ट वर्ग के सभी जो है टैट है, डैड है, अणे, ये हमारे उससे मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, और जो हमारे तैत है, दै, धै, ने, दंतव्य। ठीक है, दंत से बोले जाते हैं। और जो हमारे पै वर्ग है, पै, फै, बै, भै, मै, ये हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है,
तो ये हमारा वर्णमाला पूरी हो चुकी है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कल जो है ना, कल हम भरपूर इस चैप्टर की पूरी तैयारी करेंगे और MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं 30-35 के लगभग, ठीक है। कल की क्लास जो है हमारी MCQ की होगी, सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इनके जवाब देना। अगर आपने पूरी क्लास देखी है और समझी है तो आप बिल्कुल, जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आज तो मैं ज़्यादा नहीं लेके आया, थोड़े क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप सभी क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूँ, और जिसका जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला मैंने आपको बताया था कि शब्दों के समूह को नहीं कहते, ठीक है, वर्णों के संकलन को नहीं, ठीक है, शब्द गणना को नहीं। मैंने क्या बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। किस किस का क्वेश्चन सही है एक बार थंब प्रेस कर देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है? अयोगवा वर्ण कौन से है? अयोगवा मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे? अयोगवा, अयोगवा अंग और आहा, ये बताए थे 2। इसमें हमारा जो अंग है ये हमारा क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार। और जो ये हमारा ये है ये हमारा विसर्ग। यही तो बताए थे मैंने, अयोगवा, अयोगवा। ये तो हमारे स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी, और ये हमारे अयोगवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस किस का सही है आप में से कमेंट कीजिए और थंब प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। मैंने आपको ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन लिखवाए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। इसमें क्या पूछा? भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्दों की नहीं, सब तो मैंने सार्थक इकाई बताई थी, जो अपने आप में एक अर्थ रखती है। अर्थ रखती है कोई, ये मान लो कि कोई शब्द है जो अपने आप में अर्थ रखता हूँ, वही तो बताया था मैंने शब्द, ठीक है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? व्यंजन तो हमारे कै, खे, ये है, ये थोड़ी ना है। तो स्वर क्या है? स्वर हमारे ए, ई, उ, ये हो गया। और जो हमारे वर्ण है, वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई थी मैंने। लिखित इकाई हमारी वर्ण है, और अगर मैं मौखिक इकाई बोलूँ तो क्या है? ध्वनि। ध्वनि इसमें है ही नहीं, वर्ण हमारा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसमें वर्ण होगा, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? मैंने इस पर भी आपको 2 से 3 लाइन लिखवाई थी, वर्णों की कुल संख्या लिखवाई थी, वो स्वरों की कुल संख्या लिखवाई थी। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और स्वर लिखने के आधार पर, बोलने के आधार पर सब लिखवाए थे मैंने। तो इसमें जो है ना कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या, कुल संख्या, इस चीज पर ध्यान देना। कुल संख्या हमने वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया था, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या मैंने कुल जो बताई थी ना, वो मैंने 13 बताई थी। 13 स्वर बताए थे। 13 को भी मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया था। 13 कौन कौन से? अयोगवा में, अयोगवा में, ठीक है, और स्वरों में 11 स्वर इसमें बांट दिया था ना। 2 हमारे अयोगवा थे। तो जो हमारे कुल है, कुल कितने हैं, इसमें ये पूछा था कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है। तो कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होगी। ना हमें 11 लगानी, ना हमें 10 लगानी है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। कुल संख्या पूछी है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है तो स्वर आप देख तो ही बता देंगे कि कौन सा नहीं है। स्वर पूछा, स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे कुल होते हैं 13, लेकिन अगर मैं बात करूं स्वर अयोगवा को छोड़ कर कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 11। 11 कौन कौन से होते हैं वे तो मैं पता है, 11 स्वर कौन कौन से, ठीक है। हमारा ये स्वर है क्योंकि हमें क्या बताना? नहीं है बताना, जो नहीं है यो हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। ये जो है ना हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा व्यंजन है। व्यंजन भी कौन सा? नासिक के व्यंजन, जिन्हें हम, जिसे हम ज्यां बोलते हैं, ऐसे ज्यां, ठीक है, ज्यां। ये हमारा वो आ जाएगा, स्वर नहीं है। स्वर क्योंकि हमारे ये भी है, ये भी है और ए भी है, ठीक है, स्वर। ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा।
तो मुख खुलने के आधार पर अर्धसंवृत कौन कौन से? अर्धसंवृत मैंने आपको बताए थे सभी कि जो हमारे ये है ना, ये मुख खुलने के आधार पर अर्धसंवृत। मुख खुलने के आधार पर मैंने कितने बताए थे? मुख खुलने के आधार पर मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे। मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कौन कौन से बताए थे? 4। एक तो हमारे थे कौन से? संवृत, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्ध विवृत, विवृत और अर्धविवृत। आप सभी लोग जानते हैं कि अर्धसंवृत में मैंने कौन कौन से लिखवाए थे? उ, ई और ए। अर्धसंवृत में कौन कौन से लिखवाए थे? ओ, ए। और विवृत में मैंने एक लिखवाया था आ। जो बचे कुछ थे वे हमारे अर्धसंवृत में, अर्धसंवृत में ही पूछा है, अर्धविवृत में ही पूछा है उसने। अर्धविवृत में हमारे कौन कौन से रह चुके? ये वाले रह चुके, ठीक है। आ, ए और कौन सा है हमारा? ओ। यही लिखवाए थे ना, ठीक है। ध्यान तो होगा ना, अगर क्लास आपने ध्यान से देखी होगी और समझी होगी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ना बना सको। और जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट में सही इंक्लूड किया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में, हिंदी भाषा में स्वर, हसु स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है? हसु स्वर, स्वर जो है मैंने दो पार्टीशन में डिवाइड किया था, 3 में किया था, ठीक है। 3 में स्वर जो है हमारा 3 में था। 3 में कौन कौन से था? एक तो हमारा काल्पनिक था, प्लुप्त, प्लुप्त था, ठीक है। और एक हमारा दीर्घ स्वर था, दीर्घ स्वर। और एक कौन सा था हमारा? हसु स्वर। हसु स्वर में मैंने 4 शब्दों को लिया था, 4 वर्णों को लिया था। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये मैंने 4 हसु स्वर बताए थे। और दीर्घ स्वर जो है, जो हमारे बाकी के बचे हुए 7 थे ना, वे मैंने दीर्घ स्वर में रखे थे। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, उ और बड़ा उ, ए, ओ और ओ। प्लुप्त स्वर को आप जानते हैं, जिन्हें हम खींच क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम, ओम, जो ये हमारे ये है, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर अगर पूछता कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कितनी बताते? वो बताते हम 7। 2 4 6, 2 4 6 7, 6 हम क्या बताते हैं? 6 7 बताते, ठीक है। दीर्घ, क्योंकि हमारे 11 होते हैं ना, ऋषि को जोड़ गया, ठीक है। हमारे 7 उसमें आ जाते हैं दीर्घ में। और इसमें पूछा है हसु स्वर, हसु स्वरों की संख्या हमारी 4 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। तो दोस्तों क्लास यहीं तक थी। आज हम इस क्लास का दी एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, और इसी उत्साह के साथ मिलते हैं। कल मैं आपको एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, 30 से 35 क्वेश्चन, जिसमें भरपूर प्रैक्टिस चलेगी तुम्हारी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।